ये वाले ब्लेड्स होने चाहिए। जो भी अच्छी क्वालिटी के ब्लेड्स हैं आपको उनको लेना है। उसके धार तेज़ होना चाहिए ताकि जो कट करते हैं जिस समय उस समय वो उसको डैमेज ज़्यादा ना हो, फाइन कट होना चाहिए। ठीक, कटिंग करके मैं आगे दिखाऊंगा आपको, बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। अब आ जाते हैं जो हम मदर प्लांट को जब ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें एक सावधानी आपको रखनी है। जैसे कि हम जो पॉली बैग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, पॉली बैग में मिट्टी डालने के तुरंत बाद हमको उसमें प्लांटेशन नहीं करना है। हालांकि अगर नर्सरी ट्रे में आपने तैयार किया है तो आप कर सकते हो, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम मिट्टी को डालते हैं पॉली बैग में तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। इसके लिए आप पॉली बैग्स में मिट्टी भर लीजिए, भरने के बाद उसमें सिंचाई कर दीजिए। ठीक है, ये पानी भर के इसमें पानी डाल दीजिए जितनी ज़रूरत है। बाविस्टीन वाला पानी डाल सकते हैं, ट्राइकोडर्मा वाला पानी डाल सकते हैं, जिससे कि ये फंगस फ्री हो जाएगा। उसके बाद में जब ये मिट्टी सूखने लगेगी, एकदम गीला नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा, उस समय आप इसमें प्लांटेशन करें। आपकी मोर्टेलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो भी प्लांट आप यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हो उसका जड़ का थोड़ा डैमेज भी है तो भी वो मरेगी नहीं। तो ये चीज़ है कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको करीब 6-7 दिन पहले ही पॉली बैग्स में मिट्टी भर करके आपको रखनी है और उसके बाद जब वो सूखे उसके बाद उसको प्लांटेशन करना है, जैसे कि मैंने वहाँ पर किया हुआ है। देख सकते हैं वो सारे पौधे पहले सिंचाई के बाद में प्लांटेशन हुए हैं। मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी में क्या है, आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है 40% और 60% गोबर की खाद लेनी है। उसको अच्छे से चल लेनी है, चलनी से, जैसे सैंड यानी कि रेत को चलते हैं, जैसे कि घर की प्लास्टर करने के लिए रेत को छानते हैं वैसे हमको छान लेना है। और इसमें कोई बहुत बड़े कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। आप अगर फाइन काम करोगे तो अच्छा ही होगा, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। तो इसको हम चलनी से चल लिए। 60% गोबर की खाद और 40% मिट्टी है इसमें, नॉर्मल मिट्टी। तो इसको जो है सारे जैविक न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार के खाद की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को मैं एज ए कोकोपीट भी यूज़ करता हूँ। मैं कोई कोकोपीट ख़रीदता नहीं हूँ। जितना भी मैं नर्सरी तैयार करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नर्सरी ट्रे तैयार है और इसमें अभी नर्सरी डालेंगे। इसमें जंगली बैगन के बीज डालेंगे छोटे नर्सरी में, क्योंकि इसको उगते ही पौधे उगते ही जैसे कि 4-6 पत्ते होंगे तो हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं पॉली बैग्स में। और इसमें जो है हाइब्रिड बैंगन के बीज डालेंगे। जो भी आपकी वैराइटीज़ है जैसे कि वीएनआर 212 जो भी आपको लगाना है उसको आपको बड़े कप वाले नर्सरी ट्रे में डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये 60 से 70 दिन 80 दिन तक हमको रखना है। तो आपको उस स्थिति में अच्छे वाले नर्सरी ट्रे इस्तेमाल करने हैं जिससे कि पौधा लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। और वही मैं बताया, कोकोपीट लेके खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी वाली गोबर की खाद लेनी है, गांव से मिल जाता है आसानी से, तो खर्चा भी कम होगा। और मिट्टी 60% गोबर की खाद 40% मिट्टी, ये आप मिला दिए तो ये हमारा दोनों काम हो गया, पॉली बैग फिलिंग करने के लिए भी और नर्सरी ट्रे फिलिंग करने के लिए भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ का पूरा सेटअप आप देख रहे हैं। और ऊपर में तो 100% शेड होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय है आज। अनावश्यक पानी इसमें गिरेगा तो सड़न वड़न पैदा हो जाएगा। ज़रूरत के अनुसार आपको पानी की सिंचाई करनी होगी सभी पॉली बैग्स में। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेटअप मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आपको बना लेनी है ताकि सनलाइट ना पड़े, क्योंकि इसमें नीचे ग्राफ्टिंग होगा तो उसमें पौधों को धूप पड़ेगी तो वो मर सकती है। अगला चीज़ आते हैं कि अगर हम मिट्टी में ही नर्सरी तैयार करें जंगली बैगन की, यहाँ पर देख रहे हैं जंगली बैगन के पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही मिट्टी में सीधी सीधी लाइन करके नर्सरी डाल दीजिए जैसे डालते हैं। मैं इसके बारे में कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि नर्सरी कैसे डालते हैं, तो उसको जाकर देखिएगा। गोभी की नर्सरी डालते हैं ऐसे, मिर्ची की भी ऐसे डालते हैं। तो इसी तरह से आप बैगन की भी डालिए, जंगली बैगन की। तो ये जब उगेंगे 30 दिनों के बाद, आपको धैर्य रखना है। बहुत देरी से उगते हैं, 27-25 दिनों से उगना शुरू होते हैं, 30 दिनों तक उग जाते हैं जितने पौधे भी उगने हैं। इसी में से बड़े बड़े प्लांट्स को आपको निकाल के लेना है खुरपी की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ से निकाल के ले गए हैं और वहाँ पर प्लांटेशन किया है। जड़ को डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सड़ के मरेंगे। तो इस जगह से हमको प्लांट्स को ले जाना है, उसको
मोटाई बढ़ाने के लिए, मजबूती करने के लिए पॉलीबैग्स में ट्रांसप्लांट करना है। यह हो गया मिट्टी में करने के लिए। अब आ जाते हैं जंगली बैगन पर। जंगली बैगन का जो ये सीड है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जंगली बैगन का प्लांट है। बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है हमारा और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर सीड यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये सारे सीड्स अभी ये हम इसको नर्सरी डाल से शुरू कर सकते हैं। बाकी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, ताकि आपका समय बचत हो, आप डायरेक्ट काम कर सको। और आगे मैं कुछ और नर्सरी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे हाइब्रिड किस्मों के नर्सरी और जंगली बैगन के छोटे नर्सरी डले हुए हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण खासियत है मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बैगन की नर्सरी है, इसमें से मैंने अच्छे जो स्ट्रांग पौधे हैं उसको काट के ले गया है और ग्राफ्टिंग किया है, जो प्लांट आप लोगों ने वहाँ देखा। और ये कमज़ोर प्लांट्स को यहीं पे छोड़ दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और टमाटर की नर्सरी है, इसका भी ग्राफ्टिंग करेंगे। इधर मिर्ची की नर्सरी है, इसका भी करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए जंगली बैगन का नर्सरी आप लोग देखिए। ये देखिए बीज, ये जो प्लांट्स हैं ये छोटे छोटे उग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे उग रहे हैं। तो ये बड़े हो जाएंगे इस तरह से, फिर इसको निकाल करके हम लोग पॉली बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारे देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 27 दिनों में उगना शुरू होता है। आपको ध्यान रखना होगा, बीज डालने के बाद में 25 से 27 दिन तक वेट करना होगा, तभी आपका बीज उगेगा। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बीज नहीं उगा है बोल के खेत ट्रे को फेंक देंगे, तो फिर काम नहीं चलने वाला। ये जो नर्सरी हम डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे डली हुई है, देखिए यहाँ पर जंगली बैगन की नर्सरी डली हुई है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी नर्सरी डली हुई है। तो इसमें आपको 5 बीज डालने हैं, ठीक है, 5 बीज प्रति ट्रे में डालनी है, क्योंकि सारे बीज उगते नहीं हैं। 5 में से 2 उगेंगे, 3 उगेंगे, 1 उगेंगे, हो सकता है 1 भी ना उगे। तो आपको 5 बीज डालने हैं। और उसके बाद अगर सभी 5 बीज उग जाते हैं तो उसको आप अलग अलग करके पॉलीबैग में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन 1 या 2 बीज डालेंगे तो आपका जो है ट्रे है बहुत खाली जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 बीज डाले हैं, तब भी देखिए किसी में 3 उगे हैं, किसी में 2 उगे हैं, किसी में 1 उगे हैं, और यहाँ देखिए किसी में उगे भी नहीं हैं। तो ये कंडीशन होता है, बहुत मुश्किल से जंगली बैगन के बीज उगते हैं। तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा। तो बोरी डालनी ज़रूरी है। बोरी आप डाल के रखें करीबन 10-12 दिनों तक। नहीं डालेंगे तो ये देखिए, ये जो घास है ना बहुत ज़्यादा उग जाएंगे। तो 10-12 दिन तक आप इसको बोरी को ढक के रखिए, ताकि जो घास उगे तो घास यहाँ से ग्रो ना कर सके। तो इस तरह से आप जूट की बोरी डाल के रख दें, नमी बनाए रखें। ये काम हो गया। और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सारी जो नर्सरीज़ हैं ये वही 50 दिन के ऊपर की नर्सरीज़ हैं, और यहाँ से कटिंग करके उधर ग्राफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए नए बैगन के पौधे, यहाँ पर 6 किस्मों के बैगन लगे हुए हैं। ये नर्सरी जो है इसको ग्राफ्टिंग करने के लिए हमने अभी डाली है। ये सिर्फ अभी 8 जुलाई को डाली थी। करीब कितना हो गया, आज 21 जुलाई है, ये हो गए 13 दिन। 13 दिनों में ये देखिए आप, यह हाइब्रिड नर्सरी है, कलश कंपनी का जनक है। तो ये सारे अलग अलग किस्म हैं। मैं इसका वीडियो एक और छोटा सा बनाऊंगा, जिसमें कौन कौन सी किस्म का हमने सेलेक्ट किया है वो बताऊंगा। इसको 2-2 बीज डालने हैं। जो मजबूत पौधा होगा उसी पौधे को हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे, और कमज़ोरों को छोड़ेंगे। जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं, कमज़ोर छूट जाएंगे, मजबूत वाले को ग्राफ्टिंग करेंगे। अब कुछ किसान भाइयों के नर्सरी जो है डंपिंग अप होते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो डंपिंग अप होते हैं ना, इसका कारण ये है कि पौधा बचपन से मजबूत नहीं था। ये लंबा इसका तना चला गया और इसको धूप नहीं मिला प्रॉपर, इसकी वजह से इसमें मजबूती नहीं आ पाया। इसी वजह से ये क्या हो रहा है कि डंपिंग अप हो रहा है। धूप पड़ रही है और ये संभाल नहीं पा रहा है खुद को, और ये डंपिंग अप हो रहा है। इस ट्रे को मैंने छांव में रखा था, और यहाँ पे देखिए इस ट्रे के पौधे देखिए कितने ज़्यादा लंबे हो गए, क्योंकि धूप नहीं मिल रहा था ना इसको। इस ट्रे के पौधे देखिए बौने हैं और ज़्यादा लंबे नहीं हुए हैं, लेकिन मजबूती इनमें ज़्यादा है। इसमें से एक भी डंपिंग अप नहीं है, बट इसमें डंपिंग अप है क्योंकि छाया में यह तैयार हुआ है। बाकी सारे पौधे ठीक हैं। अब इसके लिए क्या करें, बरसात में जब भी आप नर्सरी तैयार करते हो तो जो ऊपर का जो आप शेड बनाते हो, ठीक है,
ऊपर का शेड बनाते हो, इसको आप ये वाली प्लास्टिक लेनी है जो पारदर्शी होती है, सफ़ेद वाली। ठीक है, 140 रुपये 120 रुपये किलो में आता है। तो आपको ये जो शेड लेना है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी जो धूप पड़ेगी ना, एक तो बरसात के समय में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती नहीं है, बादल बने रहता है, तो इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होने के लिए प्रॉपर धूप चाहिए। ये वाली प्लास्टिक लेंगे सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर लेंगे ताकि जो धूप अंदर जा सके, सिर्फ बारिश का पानी ही अंदर ना जा सके। तो ये हो गया। अब अगर आपको मजबूत नर्सरी तैयार करना है और उसमें डंपिंग ऑफ ना हो, तो कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज रहे हैं। उनका दिक्कत ये है कि उन्होंने ऐसा शेड तैयार किया है जिसमें धूप बहुत कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उनके कमज़ोर नर्सरी तैयार हो रहे हैं और वो फील्ड में आने के बाद या फिर धूप पड़ने के बाद वो मरने लग रहे हैं, उन पे डंपिंग ऑफ होना शुरू हो रहा है। तो डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई कि नर्सरी कैसे केयर करनी है, नर्सरी को कैसे तैयार करना है, और सारी जानकारी। अब आगे मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग करके बताता हूँ। तो किस ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, जैसे कि हम एक प्लांट ले लिए, ये वाली मान लीजिए, इस पर हमको ग्राफ्टिंग करनी है या फिर इस पर करनी है। तो हमको सबसे पहले लेना है एक नया ब्लेड, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको इतनी ऊंचाई से कट करनी है, करीब यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंच की ऊंचाई से हमको कट करनी है। क्योंकि ये जो प्लांट है हम ऊपर में जो हाइब्रिड वाला जोड़ेंगे उसके तने के साथ मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए जब भी हम खेतों में रोपाई करेंगे तब भी, नहीं तो फिर ग्राफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसमें फंगस लग जाएगा। इसका बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल जो है आपको 4 इंच ऊंचाई से आपको इसको काट लेनी है और इसमें इस तरह से एक चीरा लगा देना है। ठीक है, इतना ही चीरा लगाना है, आप देख रहे हैं इतना ही चीरा लगाना है, एक ब्लेड और थोड़ा सा ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चीरा लगाएंगे तो रिकवर होने में दिक्कत होगा। उसके बाद जो हमारा हाइब्रिड नर्सरी है, इसी के साइज का जो साइज है इस मदर प्लांट का, उसी के साइज का हमको एक प्लांट लेना है। यहाँ से उसको एकदम नीचे से काटना है जहाँ से जड़ है। अब ये जो प्लांट है इसको हमको इस तरह से वी शेप में काटना है। ये देखिए इस तरह से वी शेप में काट लेना है। हो गया, जितना ही काटना है कि जितना हम लोगों ने इसमें ब्लेड में इसमें चीरा लगाया है। अब इसके अंदर इसको डाल देना है, देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब आप ग्राफ्टिंग टेप ले सकते हैं या फिर जो हमारा ये पॉलीथीन है जो दुकानों में मिलता है, उस पॉलीथीन को आप यहाँ पर सावधानी से, पौधों में मोच ना लगे, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको इसको लपेट देना है, यहाँ हवा ना घुसे, इतना आपको अच्छे से इसको पैक करना है कि इसमें हवा ना घुसे, नहीं तो फिर फंगस लगने और सड़न पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से आप इसको लपेट दीजिए। 2-4 पौधे में करोगे तो आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आपको इसको इस तरह से एक गांठ मार के छोड़ देनी है। एक गांठ मारे या 2 गांठ मारे, ये हो गए। तो ये हमारा प्लांट तैयार हो गया। अब इसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ज़रूरत के अनुसार पानी देते रहना है और 20 दिनों के बाद ये रोपाई के लायक हो जाएगा। जैसे ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर दूसरा तरीका ये है, आप अगर डायरेक्ट काट के नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से जो है कि आप 2 प्लांट एक साथ रोपाई कर सकते हैं। एक तो ये जंगली बैगन का और एक हाइब्रिड बैगन का। हालांकि ये दोनों जंगली है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की मोटाई सेम होनी चाहिए, लगभग सेम तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप इसको डायरेक्ट ही काट के जोड़ दो। इससे जो पौधा बनता है ऊपर का काफ़ी मजबूत भी बनता है और इसको सारा न्यूट्रिशन इसको मिलता है। या फिर आप जो है जो दूसरा कंडीशन है, इसको आप खेत पे भी कर सकते हो, इसको इस नर्सरी बैग में भी कर सकते हो। तो आप इसको 50% इस तरह से काट लो। ठीक है, इस तरह से आपको 50% इसका काट लेना है और 50%